दुख में किसी का साथ मत छोड़ो। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहरीला पदार्थ लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे पंछी उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी पंछी रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के अंदर घर बनाकर एक बहुत ही बूढ़ा पंछी रहता था, जो बहुत ही संत स्वभाव और अच्छे मन का था। सभी पंछी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा पंछी जाता था, दाना लेकर के आता और उसी पेड़ के अंदर में आकर के बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े पंछियों के साथियों ने कई बार आकर उसे समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा पंछी वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। भगवान यह सब देखकर खुश हुआ। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें बताया गया कि एक पंछी है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने, गिरने और खत्म होने के कगार पर आ पहुंचा है, और वह एक बूढ़ा पंछी अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रहता है। देवराज इंद्र बूढ़े पंछी के सामने प्रकट हुए और उस बूढ़े पंछी से कहने लगे कि आप बहुत महात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ हैं। उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर आप खा सकते हैं, परंतु यहाँ से आप चले जाएं। पंछी बोला, माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, चाहे कड़क ठंड, कड़कती धूप या फिर बिजली के साथ तेज बारिश। इस पेड़ पर मेरा घर है, यहाँ मैं पला बड़ा हूँ। इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आ गया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र पंछी के इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने पंछी से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ही खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है। इस बूढ़े पंछी ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बढ़ा, जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दो जैसा ये था। देवराज इंद्र ने अमृत के कुछ छींटों से उस पेड़ को फिर से तरोताजा कर दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी पंछी रहने लगे। वह बूढ़ा पंछी कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग में चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो वह भावनिक रूप से टूटा हुआ होता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा और कोई नहीं है, क्योंकि आप किसी के सुख के साथी बने या ना बने, लेकिन आप हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि सुख में हर कोई जश्न मनाने शामिल होता है, दुख में सहभागी होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।